हेलो एवरीवन, मैं हूं अक्षता टीचर और आप देख रहे हैं लर्न विथ अक्षता। मेरे क्लास 7 के बच्चों, आज हम ना काफ़ी इजी टॉपिक है बट थोड़ा सा टाइम लगता है पढ़ने के लिए। बट एक बार समझ में आ जाए ना बच्चों, फिर उसके जैसा इजी और मैथ्स में मार्क्स स्कोरिंग टॉपिक कोई नहीं, जो है कंस्ट्रक्शन, उसको सीखने वाले हैं। काफ़ी डिटेलिंग में बताऊंगी, मतलब ईच एंड एवरी पॉइंट जो आप लोगों को एग्जाम्स में आप लोग कैसे कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन में मार्क्स स्कोर करोगे, उसके भी हिंट्स बताऊंगी। वीडियो एंड तक देखना बच्चों, क्योंकि सारे सम्स मैं यहाँ पे सिखाने वाली हूँ। साथ ही साथ एग्जाम्स में क्या ट्रिक्स और टेक्निक के साथ आप लोग कंस्ट्रक्शन और इजी वे में सॉल्व कर सकते हो, वो भी बातें बताऊंगी। सो प्लीज वीडियो एंड तक देखना। अच्छा लगे, आपको क्लियर है, समझ में आ जाए तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर देना। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम लोग सीधा बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ। आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 5। क्लास 7 के बच्चों, स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 5। चलो देखते हैं। कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ऑफ द मेजर्स गिवन बिलो। एक ट्राइंगल हमें ड्रॉ करना है, जो भी आप लोगों को यहाँ पे मेजर्स दिए गए हैं उसके हिसाब से, ठीक है। सो फर्स्ट वन क्या है बच्चों, यहाँ पे ट्राइंगल MAN। इन ट्राइंगल MAN, एंगल MAN इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक रफ डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे सबसे पहले एक रफ डायग्राम मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। ये ट्राइंगल कौन सा है, ट्राइंगल है MAN, ठीक है। चलो मैंने लिख लिया यहाँ पे ट्राइंगल MAN। इसमें क्या है, MAN में मेजर ऑफ एंगल MAN इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो ये कितना है बच्चों, 90 डिग्री। AN इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। कहाँ पे है AN, यहाँ पे। कितना है वो, 8 सेंटीमीटर। क्या कर रही हूँ मैं, यहाँ पे रफ डायग्राम बना रही हूँ, उसके ऊपर वो मेजर्स ले रही हूँ, फिर उसके बाद में उसका रेफरेंस लेके फेयर डायग्राम बनाऊंगी, ठीक है। तो इसीलिए मुझे सबसे पहले रफ डायग्राम बनाना जरूरी है। MN कितना है, 10 सेंटीमीटर। कहाँ पे है, दिस वन। कितना है वो, 10 सेंटीमीटर। लिख लिया, रफ डायग्राम मुझे मिल गया। अब इसके हिसाब से मुझे फेयर डायग्राम बनाना है। आप बोलोगे टीचर आपने तो यहाँ पे मेजर्स लिख लिया, हमें कैसे समझेगा। आप लोगों को सबसे पहले बता दूं बच्चों, एंगल जो होता है या तो वो ये साइड में ले लो या फिर ये साइड में। बेस जो है वो फिक्स कर लो, ठीक है। जो भी बेस दिया गया है, या तो 8 सेंटीमीटर या तो 10 सेंटीमीटर फिक्स कर लो। कभी कभी वो खुद होके बताते हैं हाइपोटेनियस, तो वो लेना पड़ता है। हाइपोटेनियस मतलब 90 के अपोजिट वाला। तो ऑन दैट बेसिस मैंने यहाँ पे रफ डायग्राम बना दिया। चलो फेयर डायग्राम बनाते हैं। फेयर डायग्राम के लिए मुझे सबसे पहले क्या लगेगा, बेस AN निकालना है। कितना है, 8 सेंटीमीटर। सो मैं यहाँ पे रूलर के मदद से 8 सेंटीमीटर मेजर्स यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे रूलर रख लेते हैं, यहाँ से लेके बराबर ये हो गया 8 सेंटीमीटर, ठीक है। स्केल के हिसाब से मैंने 8 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया। अब ये क्या है, मेरा मेजर ऑफ एंगल AN। कितना है बच्चों, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो 8 सेंटीमीटर मैंने ड्रॉ कर लिया। अब क्या करना है, अब मेरे पास दो चीजें और ड्रॉ करने की जैसी है, एक तो एंगल और एक है मेरा हाइपोटेनियस 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मेक श्योर करो आप लोग एंगल ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल कौन सा है, मेजर ऑफ एंगल A कितना है वो, 90 डिग्री है ना। उन्होंने खुद होके बोला है यहाँ पे 90 डिग्री। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, अभी यहाँ पे आप लोगों को प्रोटेक्टर लेना है। प्रोटेक्टर के हिसाब से आप लोग क्या करोगे, 90 डिग्री ड्रॉ करोगे। प्रोटेक्टर कहाँ पे रखना है, प्रोटेक्टर लिया AN है, बराबर A के ऊपर आप लोगों को प्रोटेक्टर रखना है इसका सेंटर पॉइंट में। जैसे D होता है, D भी बोलते हैं उसको, बराबर उसको सेंटर पॉइंट जो D होता है उसका सेंटर पॉइंट होता है, उसको बराबर A के ऊपर रखो। 90 डिग्री मतलब दिस वन, सीधा है ना। पूरा इसमें दो नंबर्स होते हैं, मतलब 150 आप लोग को दो मिल जाएंगे, 20 30 सारे नंबर्स हो, बट 90 एक सीधा ही होता है 90 डिग्री। मतलब क्या है, बराबर वहां पे डॉट ड्रॉ करो, इसको निकाल दो और फिर स्केल के मदद से एक स्ट्रेट लाइन आप लोग यहाँ पे ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो चलो स्केल में यहाँ पे प्रॉपर ले लेती हूँ, या फिर आप लोग ऐसे ही उसे ड्रॉ कर सकते हो। स्केल यहाँ पे रख दिया, ओके। और फिर मैंने क्या की, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, ठीक है। सो इसके हिसाब से मैंने एक, ओके, ठीक है। और फिर मैंने एक यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है। मैं यहाँ पे ऐसे ही लाइन ड्रॉ करके बताऊँ आप लोगों को, ठीक है। सेम एज इट इज 90 डिग्री। मैंने स्केल नहीं यूज किया है,
बस आप लोगों को यहाँ पे एक 90 डिग्री का लाइन ड्रॉ कर लिया, स्केल के हिसाब से आप लोग ड्रॉ कर लोगे। ओके ठीक है, अब क्या करना है, अब मुझे क्या मिला है 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, अब AN निकालना है। AN कितना निकालोगे 10 सेंटीमीटर। कंपास में बराबर 10 सेंटीमीटर का मेजर ले लो, यहाँ पे रखो। AN है ना, A पॉइंट मुझे यहाँ पे कहीं पे तो मिलना है, सो N यहाँ पे रखो। कंपास में बराबर 10 सेंटीमीटर लो और वो आपको यहाँ पे मार्क कर दो। कैसे करोगे आप लोग, देखो मैंने क्या किया, कंपास में बराबर 10 सेंटीमीटर। अब मेरे यहाँ पे ना ऐसे ही मैं कंपास में ले सकती हूँ, तो एग्जैक्टली ओके देखो 10 सेंटीमीटर है, कंपास का एक पॉइंट यहाँ पे रख दिया। ओके इसमें बिल्कुल भी ये नहीं करना है, बराबर रख दिया। फिर ये वाला जो पॉइंट है इसको लेके मैं यहाँ पे आ जाऊंगी और फिर मैं ड्रॉ करूंगी एक आर्क। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ कर लिया कंपास के हिसाब से। क्या किया 10 सेंटीमीटर और यहाँ पे एक आर्क। तो मुझे यहाँ पे एक पॉइंट मिला है, वो पॉइंट कौन सा है बच्चों, वो है M। क्या पॉइंट मिला है M। सो MAN मुझे मिल गया। अब मुझे ये लाइन ड्रॉ करनी है, आप स्केल के मदद से ड्रॉ करो, मैं ऐसे ही ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, ये हो गया मेरा MAN। ठीक है, गॉट इट। सो उसको नेमिंग दे दो, कितना सेंटीमीटर है ये 10 सेंटीमीटर। हो गया, रफ डायग्राम ये निकाला, फेयर डायग्राम ये निकाला, इसके हिसाब से यहाँ पे मेजर ऑफ एंगल MAN मैंने ड्रॉ कर लिया। गॉट इट, समझा, पक्का, क्लियर है बच्चों। हाँ, तो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इन द राइट एंगल ट्राइंगल STU, मतलब मुझे एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है। सिंपल, आप लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करो जो है STU। ठीक है, और उसमें हाइपोटेनियस क्या है SU है। ठीक है, हाइपोटेनियस क्या है SU, वो कितना है 5 सेंटीमीटर। बट यहां पे क्या है ST कितना है बच्चों 4 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या है ना, रफ डायग्राम जो उन्होंने बताया था उसके हिसाब से टीचर आपने बोला हमने निकाला, बट बेस तो मुझे नहीं मिला है। फिर क्या करना है बच्चों, पूरा डायग्राम को घुमा दो। मतलब सबसे पहला बेस ड्रॉ, बेस जो होता है जो डायग्राम का वो पहले ड्रॉ करो। हाइपोटेनियस तो SU 5 सेंटीमीटर उन्होंने बोला हुआ है, तो वो तो हाइपोटेनियस आएगा, मतलब ये साइड में या फिर ये साइड में 90 डिग्री के अपोजिट। तो हम लोग का बेस क्या है ST। तो सबसे पहले रफ डायग्राम ध्यान देना, सबसे पहले ST क्या आएगा ST कितना है वो 4 सेंटीमीटर। अब देखो SU कहां पे आएगा, देखो ऐसे ये आएगा U और ये यहां से आएगा ये 90 डिग्री, तो SU कितना होगा 5 सेंटीमीटर। ये ऐसे डायग्राम निकालने की बजाय जो इंफॉर्मेशन उन्होंने दी थी उसके हिसाब से डायग्राम मेरा ऐसे हो जाएगा। समझे, ये आप लोग करोगे तो भी करेक्ट आने वाला है। 4 सेंटीमीटर यहां पे लेना पड़ेगा, बट कैसे होता है ना, प्रॉपर बेस में 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। रफ डायग्राम पहले कंसेप्ट क्लियर करो, फिर हम लोग फेयर निकालेंगे। गॉट इट। चलो अब क्या करेंगे, फेयर डायग्राम। ST कितना लेना है नीचे 4 सेंटीमीटर, तो चलो पहले इसको 4 सेंटीमीटर हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, कितना है ये 4 सेंटीमीटर कहाँ पे, ओके 4 सेंटीमीटर मैंने ले लिया। ये क्या है ST, चलो नेमिंग करो ST कितना है 4 सेंटीमीटर। ओके, अब मुझे क्या निकालना है 90 डिग्री एंगल T। क्या करूंगी, वापस में यहाँ पे मेरा प्रोटेक्टर यहाँ पे ले लो। अब वो कहाँ पे रखना है बच्चों, उसको प्रॉपर आप लोग 90 डिग्री कहाँ पे रखोगे T पॉइंट पे। कहाँ पे रखोगे T पॉइंट पे, तो बराबर उसको यहाँ पे रख दो T पॉइंट पे और एक 90 डिग्री के लिए डॉट दे दो। दे दिया, फिर स्केल ले लो और फिर वो डॉट ज्वाइन कर दो। मैं सीधा सीधा ऐसे ही एक लाइन ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, ओके, यहाँ पे यहाँ से लेके बराबर ये यहाँ तक। ओके, ये हो गया 90 डिग्री। ओके ठीक है, अब क्या करना है मुझे, ये तो एक एंगल मुझे मिल गया। अब SU कितना है 5 सेंटीमीटर, तो मुझे यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर मेजर ड्रॉ करना है। कंपास ले लो, कंपास में बराबर 5 सेंटीमीटर का मेजर ले लो। कंपास आप लोग मेजर कैसे करोगे, नीचे आपको रूलर रखना है, रूलर के ऊपर बराबर 5 सेंटीमीटर मेजर कंपास में लेना है और फिर आप लोग उसे यहाँ पे ड्रॉ करोगे। एक पॉइंट यहाँ पे रख दिया मैंने, ठीक है,
और फिर मुझे क्या करना है, बराबर यहाँ पे एक आर्क बनाना है। क्या करना है, वापस से देखो, कंपास यहाँ पे रखोगे, 5 सेंटीमीटर मेजर रहेगा, यहाँ से लेके ऐसे आर्क बनाओगे आप लोग 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करोगे, स्केल यहाँ पे रख के प्रॉपर इसको ज्वाइन करोगे। मैं सीधा ऐसे ही ज्वाइन कर लेती हूँ, ठीक है। सो ये हो गया मेरा SU पॉइंट ज्वाइंट। यहाँ पे नेमिंग दे दो SU, और SU उन्होंने कितना बोला था, 5 सेंटीमीटर। दैट्स इट, खत्म। 90 डिग्री का एंगल का साइन देना नहीं भूलना, खत्म। क्वेश्चन नंबर 2, समझा। जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसके हिसाब से रफ डायग्राम बनाओ, उसके हिसाब से फेयर डायग्राम बनाओ। बेस होना चाहिए, नीचे एक होना चाहिए 90 डिग्री, प्रॉपर देखो 90 डिग्री के अपोजिट साइड में हाइपोटेनियस आना चाहिए। ये चीजें अगर क्वेश्चन में दी है तो उसका ध्यान रखना है। गॉट इट। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है। अगर जैसे आपने बोला टीचर, हमने तो ट्राइंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, रफ डायग्राम। AC = 7.5। अब मान लो हम लोग के दिमाग में ऐसे ही होता है ABC, राइट। सो यहाँ पे मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ओके। और उसको नेमिंग क्या दिया, ABC, ठीक है, नेमिंग दे दिया ABC, ओके। AC कितना है, 7.5। कितना है बच्चों, 7.5। दिख रहा है आप लोगों को ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, AC कितना है, 7.5, ठीक है। उसके बाद ABC 90 डिग्री, कितना है बच्चों, यहाँ पे ये बराबर 90 डिग्री, लिख लो यहाँ पे 90 डिग्री। उसके बाद AC हो गया 7.5, ABC हो गया 90 डिग्री, BC कितना है, 5.5 नीचे, मतलब बेस तो मुझे मिल गया, 90 डिग्री मिल गया, और ये है हाइपोटेनियस। दैट्स इट। चलो अब क्या करेंगे, सबसे पहले बेस ड्रॉ कर लेते हैं। कितना है बच्चों, BC = 5.5। रूलर ले लिया, ठीक है, प्रॉपर यहाँ पे रखो, और यहाँ से हमें क्या करना है, 5.5 मेजर लेके ड्रॉ करना है। सो यहाँ से 5 आ गया, 5 और 6 के बीच में बराबर 5.5। चलो 5.5 ड्रॉ कर लिया। अब क्या करना है, नेमिंग दे दो। BC = हाउ मच, 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करना है, चलो वापस से हम लोग लेंगे प्रोटेक्टर को प्रॉपर रख देंगे यहाँ पे, और कौन सा एंगल ड्रॉ करेंगे, 90 डिग्री। सीधा यहाँ पे एक डॉट दे देंगे, डॉट आ गया, उसको एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। आप लोग प्रॉपर स्केल पेंसिल से ड्रॉ करना, मैं यहाँ पे ऐसे ये ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, ओके। हो गया, कंपोस्ट के हिसाब, सॉरी प्रोटेक्टर के हिसाब से ले लिया, फिर स्केल से एक लाइन ड्रॉ कर ली। ये कितना है, 90 डिग्री। ट्राइंगल बनाना है ना, एक पॉइंट मुझे यहाँ पे मिलना चाहिए, बट इसका डिस्टेंस कितना है, 7.5। चलो प्रॉपर हम लोग क्या करेंगे, अपने कंपास में 7.5 डिस्टेंस ले लेंगे। 7.5, ओके, 7.4 हो गया, ओके, 7.5। चलो कंपास का एक पॉइंट यहाँ पे, और जो आपका पेंसिल वाला पॉइंट होता है ना, उसको यहाँ से आर्क बनाना है। तो चलो इसको ले लेते हैं यहाँ पे, और एक आर्क बना दिया, ठीक है। समझा बच्चों, इसको निकाल देती हूँ। क्या करना है, कंपास में बराबर 7.5 ले लो, यहाँ से रखे इसको ऐसे आर्क बना दो, ठीक है। इसको आप अब क्या करोगे, स्केल पेंसिल के हिसाब से इसे ज्वाइन करोगे, बराबर इसको आप लोगों को ज्वाइन करना है। कौन सा पॉइंट है ये, A, ठीक है। डिस्टेंस कितना है, 7.5 सेंटीमीटर। दैट्स इट, हो गया। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 डन, ठीक है। समझा। रफ डायग्राम में आप लोग उसको अच्छे से पहले वैल्यूज पुट कर लो, उसके हिसाब से फेयर डायग्राम अच्छे से निकल जाएगा। रफ डायग्राम के लिए मार्क्स है क्या, हाँ है, रफ डायग्राम के लिए मार्क्स होता है। 10th स्टैंडर्ड के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है, तो अभी से आदत डाल लो रफ डायग्राम। कोई बच्चे डायरेक्टली फेयर डायग्राम पे जाते हैं, मत करो वो गलती। रफ डायग्राम पहले आप लोगों को बनाना है, ठीक है। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रैक्टिस सेट 5, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है उन लोगों ने यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या था मेरा, यहाँ पे MAN निकाला था ना मैंने, ठीक है। उसके बाद STU, फिर उसके बाद मैंने निकाला ABC। अब हम क्या करेंगे, PQR, इसको हम लोग थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं और फिर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और PQR
ये वाला पेज यही है ना क्वेश्चन, ठीक है। चलो इसको कॉपी कर लेती हूँ, इसको ले लेती हूँ आगे, और फिर ये आ गया मेरा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है बच्चों उन लोगों ने, ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू कितना है 4.5, पी आर कितना है 11.7 एंड पी क्यू आर में एंगल क्यू कितना है 90 डिग्री। जब भी वो लोग देते हैं ना बच्चों मेजर ऑफ एंगल पी क्यू आर, मतलब देखो मेजर ऑफ एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब क्यू जो होता है वो 90 डिग्री होता है। ये ध्यान में रखना, जो बीच वाला होता है वो 90 डिग्री आना चाहिए। तो चलो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या बना लेती हूँ, रफ डायग्राम। कौन सा है वो, पी क्यू आर। ओके, आदत के हिसाब से मैंने पी क्यू आर लिख लिया। चलो करेक्ट आता है क्या, क्यू आर बेस दिया हुआ है क्या, यहाँ पे देखो बेस क्या आया है मेरा क्यू आर, क्यू आर बेस दिया है, एक तो पी क्यू दिया है, दूसरा पी आर दिया है, मतलब ये वाला डायग्राम वैलिड नहीं होगा, मुझे प्रॉपर बेस चाहिए। तो पी क्यू बेस ले लो 4.5, चलो ले लेते हैं यहाँ पे। मतलब मेरा डायग्राम कैसे होगा, ऐसे पी क्यू आर, क्या होगा पी क्यू आर, बट यहाँ पे मेजर ऑफ एंगल क्यू कितना दिया है बच्चों 90 डिग्री, और यहाँ पे तो 90 डिग्री नहीं आ रहा है, मतलब कैसे होगा। फिर ध्यान देना, अगर ये पी क्यू मैंने बना दिया तो ये 90 डिग्री आना चाहिए, मतलब इस प्रकार से डायग्राम नहीं आएगा, ऐसे डायग्राम आएगा। मतलब ये हो गया P, ये हो गया Q और ये हो गया R। पहला रफ डायग्राम अच्छे से समझ लो, फिर हम लोग अच्छे से निकाल लेंगे। मतलब देखो मेरा क्या होगा, ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया, तो ये वाला करेक्ट है। समझे, रफ डायग्राम क्या आया पी क्यू आर। कैसे आया, कैसे अंदाजा लगा के मैंने पी क्यू आर, आपने बोला है ना, मैंने पी क्यू आर ले लिया, बिठा दो इसमें, नहीं आता है बच्चों। थोड़ा सा वो लोग गूगली डालेंगे ना ऐसा वाला, तो हम लोग कोई नहीं उसको टैकल कर लेंगे। बस डायग्राम ये फेस के हिसाब से ये फेस में आ जाएगा कभी कभी, ठीक है, ध्यान में रखना। अब मेजर कर दो पी क्यू कितना दिया है 4.5, लिखो यहाँ पे 4.5। उसके बाद पी आर कितना दिया है यहाँ पे, पी आर यहाँ पे आएगा 11.7 एंड पी क्यू आर 90 डिग्री। बस इसको फॉलो करके आप फेयर डायग्राम निकालो। मैं इसको रफ कर लेती हूँ ताकि मैं यहाँ पे एक फेयर डायग्राम निकाल सकूँ, ठीक है। चलो सबसे पहले बेस में पी क्यू कितना लेना है 4.5, सो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 4.5। मैं डायरेक्टली लाइन से भी ले सकती हूँ बच्चों ऐसे, मतलब देखो अब अगर आप देखोगे ना तो ये हाँ आप लोग स्केल से निकाल लोगे 4.5, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे पी क्यू कितना हो गया 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 4.5 हो गया। अब क्या करना है 90 डिग्री, कहाँ पे, यहाँ पे। प्रोटेक्टर रख के प्रॉपर आप लोग करोगे, हाँ वो कैसे आएगा, एकदम सीधा स्ट्रेट लाइन। डी कहाँ पे रखना है, यहाँ पे, और यहाँ से एक बराबर स्ट्रेट लाइन। ओके कर लिया, ओके। अब ये क्या है 90 डिग्री, कैसे करोगे, इसको बराबर रखना है बच्चों, आपको प्रोटेक्टर को बराबर यहाँ पे रखो, ठीक है, और यहाँ से एक पॉइंट दे दो और एक लाइन दे दो, कर लोगे। हाँ प्रोटेक्टर कहाँ पे रखना है, बराबर यहाँ पे रखोगे तो डायग्राम रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ये साइड में देख रहे हैं कि क्यू पॉइंट यहाँ पे, ओके। 11.7, अब क्या है पी आर, पी मिल गया, क्यू मिल गया, आर यहाँ पे कहीं तो आएगा, वो कितना है 11.7। सो क्या करेंगे हम लोग, वापस से अपने कंपास में 11 जरा बड़ा हो रहा है वो, ठीक है, 11.777567, देखो 11.7, स्केल रखो नीचे प्रॉपर, उसके ऊपर 11.7, 10, 11 और 12 के बीच में आएगा, 11.5 के आगे 2 लाइंस और 11.7 ले लिया। अब देखो बच्चों यहाँ पे एक रखना है कंपास का, ये इसको पूरा ये कर दो और यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करना है। अब देखो बच्चों हुआ क्या है, लाइन तो यहाँ तक आई है, आर्क यहाँ पे चला गया है। इसके लिए ये जब आप लाइन ड्रॉ करते हो तो उसको सबसे बड़ा लाइन ड्रॉ करना है। सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लेके ये जो लाइन मैंने अभी ड्रॉ किया है इसको थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा कर देंगे, ठीक है। सो ये कितना हुआ मेरा 11.7 सेंटीमीटर, कहाँ पे मिला, यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को। सो ज्वाइन कर दो उसको, यहाँ पे एक लाइन लेंगे बराबर यहाँ से P तक। सो ये क्या हुआ पी क्यू एंड ये हो गया आर, ये क्या हो गया आर, ओके, ये हो गया आर। कितना है वो
11.7 सेंटीमीटर। ठीक है, पी क्यू आर 4.5 90 डिग्री वाला स्ट्रेट लाइन, यहाँ से ले लिया 11.7। 11.7 ध्यान देना बड़ा आता है, तो ये लाइन को थोड़ा सा पहले ही बड़ा निकाल के रखो। जैसे अभी मेरा हुआ, टीचर हम लोग एग्जाम में ऐसे ही निकाले क्या, ये एरो ऐसे ही रहने दे क्या, नहीं, प्रॉपर रफ करो। अगर आप लोगों को एरो नहीं ड्रॉ किया है, वही लाइन को अगर आप कंटिन्यू करें तो प्रॉपर निकालो। 90 डिग्री होना चाहिए, ना ही 91 और ना ही 89, नहीं तो वापस से आप लोग उसको मेजर करके निकालो। गॉट इट? रफ डायग्राम फिक्स कर लो, 2-3 रफ डायग्राम आप लोग निकालो, देखो क्या आ रहा है बेस में, 90 डिग्री कहाँ पे, और उसके हिसाब से फाइनल आंसर निकालो। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, स्टूडेंट शुड टेक एग्जांपल्स ऑफ देयर ओन एंड प्रैक्टिस कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल्स। आप लोग अपने हिसाब से कोई एग्जाम्पल लेके सॉल्व करो। कहाँ से लोगे आप लोग, आप ही का टेक्स्ट बुक जो प्रैक्टिस सेट 5 दिया है ना, उसके ऊपर, प्रैक्टिस सेट 5 के उसी ऊपर, मतलब पेज 6 से, शायद से वो पेज नंबर 6 से कुछ, तो उसके ही ऊपर एक सॉल्व एग्जाम्पल दिया है, वो सॉल्व करना बच्चों। 3, 4, 5 सेंटीमीटर कुछ तो उसका मेजर है, 90 डिग्री है, वो एक बार आप लोग अपना प्रॉपर सॉल्व करके देखो। रफ डायग्राम निकालो, फेयर डायग्राम निकालो। जब भी आप लोग डायग्राम कंस्ट्रक्शन करते हो, आप लोगों को क्या करना है, पेंसिल शार्पन रखना है, प्रॉपर शार्पन करके फिर ही डायग्राम ड्रॉ करने होते। चलो ठीक है, क्लियर है? प्रैक्टिस सेट 5। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 6 के साथ। ओके बच्चों, बाय, थैंक यू।